हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अक्सर ये मदर्स को कहते हुए सुना है कि यार मेरा बच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाता या ट्राई नहीं करता, वो पिकी है, तो ऐसा क्या किया जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने ट्राई किए हैं, टेस्ट किए हैं और उसका सक्सेस रिजल्ट्स आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। तो आज के दिन अद्वै को ना सिर्फ सारे ही वेजिटेबल्स खाने का शौक है, बल्कि वह कोई नई चीज़ को ट्राई करने के लिए भी हेसिटेट नहीं करता। तो चलिए चलते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस एट एन अर्ली एज। हम सब जानते हैं एक जिद्दी टॉडलर को खिलाना इज स्लाइटली डिफिकल्ट दैन एक छोटे किड को जो 1 ईयर के नीचे हैं। तो एट दिस एज हमको एक फैंसी तरीक़ों से फन शेप्स यूज़ करके, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके हमको तरह तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको कंसिस्टेंटली ऑफ़र करना है। हम लोग कैरेट्स, कुकुम्बर, ये तो उनकी टीथिंग स्टार्ट होने से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट उनके अलावा भी ट्राई टू इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर, लाइक एवोकेडो स्टार्ट कीजिए, स्वीट पोटैटो स्टार्ट कीजिए, ब्रोकली स्टार्ट कीजिए, तरह तरह के एज मैनी एज यू कैन। लॉट ऑफ मदर्स मैंने देखा है वो 100 का टारगेट रखती है कि हमने 100 चीज़ें उसको उसके फर्स्ट ईयर में ट्राई करवा दी है। तो दैट इज़ एज पर योर कन्वीनियंस, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि दैट इज़ जस्ट वन ऑफ द वे जिससे कि एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स जस्ट डेवलप हो रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस एट एन अर्ली एज इज़ वुड बी माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उनको इंट्रोड्यूस कीजिए बुक्स के तरीक़ों से, जैसे कि हो गए ये आई हैव अ बोर्ड बुक्स, तो उनको ऐसे बोर्ड बुक्स दिखा के इंट्रोड्यूस कीजिए। एंड देन आप इन वेजिटेबल्स को लिंक कीजिए अपने घर पे जब आप कुकिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल्स वॉशिंग कर रहे हैं, एंड अगर आपके सर्कमस्टांसेस सपोर्ट करते हैं तो ग्रॉसरीज परचेज़ करने जाओ, बाई करने जाओ, तब उनको इन्वॉल्व कीजिए। एंड चांसेस लाइकली ज़्यादा हैं कि जो बच्चे कुकिंग या इन्वॉल्व होते हैं इन शॉपिंग एंड ऑल में, उनको उनकी तरफ लाइकिंग ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अक्सर ये होता है हमारे साथ भी कि हमारा खाने का मन नहीं होता है, लेकिन कुकिंग करते वक्त हमारा भी मन चल जाता है कि हम भी उसको ट्राई करें, हम भी उस चीज़ को खाएं। सेम थिंग वर्क्स विद किड्स ऑल्सो। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि लीड बाय एग्जाम्पल। फिर चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर एल्डर सिबलिंग्स, तो जो भी आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं, आप ट्राई कीजिए कि वो एल्डर सिबलिंग्स या पेरेंट्स के सबके साथ बैठकर खाएं। इससे चांसेस अगेन ज़्यादा हैं कि वो भी ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल, किसी दिन अगर अद्वै ने कोई चीज़ के लिए मना कर दी है, तो हम लोग कहते हैं उसको आप हमारे साथ बैठिए, आप मत खाइए पर साथ बैठिए। तो अगेन चांसेस ज़्यादा होता है कि जब हम दूसरों को खाते हुए देखते हैं तो हम भी ट्राई करते हैं कि ये क्या चीज़ है। या फिर आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स में दूसरों के प्लेट्स में देखने से, यार उसके प्लेट में ये क्या चीज़ है, ये कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है। तो ये सेम थिंग इट वर्क्स विद किड्स ऑल्सो, कि वो दूसरे क्या कर रहे हैं वो चीज़ में उनको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, ट्राई करने का मन होता है। तो जब आप उनको दे रहे हैं स्मॉल पोर्शंस में दीजिए, एंड अगर आपको लग रहा है कि वो खा रहा है तो फिर यू कैन ऐड अप द क्वांटिटी अकॉर्डिंगली। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़, बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। तो आप जो भी चीज़ उनको ऑफ़र कर रहे हैं या जो भी उसको खिलाना चाह रहे हैं, ऑफ़र विथ लॉट ऑफ एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट, एक्सप्रेशंस, जैसे कि वाओ दिस इज़ यमी, दिस इज़ हेल्दी। एंड जैसे ही वो टॉडलर्स हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, उनको कह सकते हैं आपको भी डैड की तरह स्ट्रॉन्ग होना है, हेल्दी होना है, तो ये आपको फिनिश करना है, दिस इज़ सो यमी। इस तरह के एक्सप्रेशंस, एक्साइटमेंट से उनको ये लगता है कि ये क्या चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स उसको इतना ही एक्साइटमेंट से खा रहे हैं, एंड वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करना चाहेंगे। एंड नाउ माय लास्ट पॉइंट, कि उनको कोई भी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए। रैदर कहूँगी कॉन्शियसली फोर्स मत कीजिए, जिससे कि उनको पता लगे कि हम पर प्रेशर बन रहा है। इससे ये पॉइंट वैसे एप्लीकेबल होगा नॉट ओनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए, बट जनरल फूड के लिए भी, कोई भी मील के लिए। क्योंकि इससे होता क्या है, दो चीज़ होती है। एक तो उनका एक फ़ूड के साथ रिलेशन या एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब होता है कि यार जब भी खाने का टाइम आता है मदर्स के साथ ज़रा सी चिक चिक होती है। एंड दूसरा ये होगा कि एक प्लेट को फिनिश करने के लिए जैसे लास्ट के 2 बाइट्स छूट गए हैं, लेकिन मदर्स कॉन्स्टेंटली पुश करती है उनको खाने के लिए, तो जो खाया है वो थ्रो अप कर देंगे, प्यूक कर देंगे, तो खाई हुई मेहनत भी आपकी ख़राब हो जाएगी।
रैदर उसका फॉर्म चेंज कर दीजिए या मिक्स एंड मैच कीजिए इन सच अ वे ऑफ फ्लेवर जो आइटम वो खाते हो, बी इट पराठे या कटलेट या कोई भी प्यूरी या जूसेस, जिस भी फॉर्म में बच्चा पसंद कर रहा है उस फॉर्म में उसको इंक्लूड कर दीजिए। तो ये थे मेरे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने अद्वै पर ट्राई किए हैं एंड हमको सक्सेस मिला है। आई होप आप लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।